नमस्ते बच्चों, आपको मैंने चैप्टर 4 पढ़ाया है, चैप्टर 3 इसके बाद मैं आप लोगों को डिक्टेट करूँगी। इसका थोड़ा सा रह गया अंश, उसे आप समझ लीजिए, जान लीजिए। पहले सारे पाठ का आप सार समझ लीजिए। इसमें मैंने आप लोगों को बच्चों पढ़ाया था कि संधि है ना, पाठ 4 था आपका, क्या था? संधि। इसमें आप देख रहे हो कि सिंहासन और विद्यार्थी, ऐसे दो शब्द दिए हुए हैं, जो सिंह धन आसन और विद्याधन अर्थी, ऐसे दो शब्द आप दिख रहा है, आपको देख रहे हो। आप इसमें देख रहे हो कि दोनों को जब अलग किया जाएगा तो सिंह जो है वो अलग है और आसन अलग है, विद्या अलग है और अर्थी अलग है। इसको जब हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है सिंहासन और ये दूसरा हो जाता है विद्यार्थी। इसमें आप ये जानोगे कि जब इन्हें दोनों शब्दों को जब मिलाया जाता है तो वहाँ पर सिंहासन और विद्यार्थी दोनों के विकार, वर्णों के विकार में उत्पन्न होने वाले जो अंतर हैं या जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इसमें पहले शब्द का आखिरी वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, कुछ भी हो सकता है। पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलते हैं तब उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन उदय सूर्योदय, नर धन इंद्र नरेंद्र, विद्या धन आलय विद्यालय, हिम धन आलय हिमालय, सत्य धन अर्थ सत्यार्थ, है ना। इसके बाद आपका आता है कि जब कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनको जब अलग करना है, जैसे सूर्योदय दिया है उसे आपको अलग करना है, तो जब उसके मूल रूप में लिखते हैं तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि संधि के प्रकार, संधि के प्रकार में मैंने क्या बताया था आप लोग को? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि बच्चों, ये जो है कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कहते किसे हैं? दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। दीर्घ संधि, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इसके बाद आपका है यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि में आ, ई और ऊ की मात्रा का अध्ययन होता है, यानी कि दोनों जो है वो मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, इसलिए से दीर्घ संधि के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं आ, ई और ऊ का। इसके बाद गुण संधि में हम किसका अध्ययन करते हैं? ए, ओ, अर। ए, ओ, अर का हम अध्ययन करते हैं कि कब ए होगा, कब ओ होगा और कब अर होगा। जब आ के बाद ई आता है तो वह ए हो जाता है, चाहे वह बड़ी ई आए या वह छोटी ई आए। यानी कि ई और ई आ के बाद आता है तो उसका ई का ए हो जाता है। आ और ई का, अ और ई का, अ ई का और आ ई का ए हो जाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद अ उ ओ हो जाता है, अ उ ओ हो जाता है, अ उ ओ हो जाता है, आ उ ओ हो जाता है और आ उ भी ओ हो जाता है। अर कब बनता है? जब अ के बाद री आए या आ के बाद री आए तो दोनों का मिलकर के अर हो जाता है, दोनों का मिलकर अर हो जाता है। इसके बाद आपका है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में
ए और औ का होना, ए का होना और औ का होना, यानी कि इसमें अ के बाद जब ए आए या आ के बाद जब ए आए या अ के बाद जब ए आए और आ के बाद ए आए तो भी ए हो जाता है। इसी तरह से ओ है, अ के बाद जब ओ आता है या आ के बाद जब ओ आता है और आ के बाद जब औ आता है और अ के बाद जब औ आता है तो भी औ हो जाता है। ये आपका वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। यड़ संधि में ई पहले रहे और बाद में अ और आ जाए तो ई का य बन जाता है। ई का य और ई जब आ के बाद आता है तो या हो जाएगा, यानी कि ई का य बन जाता है। यह आपको इतना समझना है कि ई का य बन जाता है। अगर अ रहेगा तो य बनेगा, आ रहेगा तो या बनेगा, अगर ई ऊ रहेगा तो यू बनेगा, है ना। और ई रहेगा तो क्या हो जाएगा, तब वो दीर्घ संधि में चला जाएगा, तब वह दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, न कि आपका यड़ संधि का। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अयादि संधि में आपने पढ़ा, मैंने सारा उदाहरण आपको बताया कि ए अय बन जाता है और ओ औ बन जाता है। ए अय बन जाता है, औ व बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप आइए व्यंजन संधि। इसे आपको ज़्यादा नहीं समझना है, थोड़ा सा केवल समझना है कि वह संधि का एक छोटा सा भेद है। बस इतना ही आप जानोगे, उसके अलावा आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे की क्लास में आप आगे जब जाओगे 7th 8th में तो इसको आपको विस्तृत जानकारी इसकी दी जाएगी। जगत धन ईश, जगत धन ईश, त का द हो जाएगा, त का द हो जाएगा। और जब देखिए, जब जगत धन देश, इसका भी एक अपना नियम है। उत धन लास उल्लास, इसका भी अपना नियम है। सत धन गति सदगति, ये आपका क्या है, यह एक नियम के अंतर्गत आता है। इसे आप पढ़ लें, समझ लें। जगत धनीश जगदीश, उत धन लास उल्लास, सत धन गति सदगति, वाक धन ईश वागीश, शत धन आनंद षडानंद, सत धन मार्ग सन्मार्ग, विक धन गज दिक धन गज दिग्गज, सम धन भव संभव। ये सारे नियम आपको जब आप 7th 8th में जाओगे तो आप अपने आप स्वतः ही इसको समझ जाओगे। आपको समझाया जाएगा वहाँ पर क्लास 8 में। 7th में भी थोड़ा बहुत समझोगे, लेकिन 8 में आपको इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सत धन जन सज्जन, दिक धन अंबर दिगंबर, उत धन उज्ज्वल उज्ज्वल, तत् धन लीन तल्लीन, जगत धन नाथ जगन्नाथ, सत धन आचार सदाचार, सत धन चरित्र सच्चरित, सम धन सार संसार। ये आपका व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में आप निधन धन निर्धन, निधन चल निश्चल, निधन तेज निस्तेज, निधन संदेह निसंदेह, मन धन रथ मनोरथ, दो धन उपयोग दुरुपयोग, निधन कपट निष्कपट, दुधन शासन दुशासन, निधन जन निर्जन, निधन पाप निष्पाप। ये हमारे जब हलंत करके आएगा तो उसे आप विसर्ग संधि के अंतर्गत रखोगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दूसरा, संधि युक्त शब्द को तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, यानी कि जो शब्द संधि से बने होते हैं अगर उसको तोड़ा जाए तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं।
संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि तथा अयादि संधि। बच्चों, ये आपका सारा वर्क हुआ, सारा इसे आप अच्छे से समझ लोगे, जान लोगे, और अगर कहीं से कुछ भी दिक्कत आती है बच्चों, तो आप ज़रूर हमसे कंसल्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए। और वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब एग्ज़ाम आएगा तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।